कि नंदन, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूं। हे केशव, सामने खड़े इन निर्दोष मासूम बच्चों, चचेरे भाइयों और अपने साथी सगे संबंधियों को देखकर मेरा शरीर कांप रहा है। गांडीव हाथ से गिर रहा है। मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं माधव। अपने ही जनों को मारना मुझे उचित प्रतीत नहीं हो रहा। हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूं, न ही राज्य का सुख। मैं अपने ही बंधुओं व पुत्र तथा पौत्रों को मारना नहीं चाहता, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य भी क्यों न मिलता हो। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्यों पाप करूं? ऐसे कुकर्म करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? ऐसा क्यों करें कि कुल का नाश होने पर दूसरे दुष्कर्मी लोग हमारी स्त्रियों को बलात् तंग करेंगे, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा तथा धर्म कर्म न करने से नरक के भागी हो जाएंगे। वास्तव में हम बहुत पापी हैं जो अपने ही बंधुओं को स्वार्थवश मारने को तैयार हो गए हैं। भगवान, इस पाप को बचाने के लिए यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को मार दें और युद्ध न हो, तो भी मैं स्वयं मरना उत्तम समझता हूं कि एक मेरे मरने से लाखों स्त्रियां विधवा होने से बच जाएंगी तथा लाखों मासूम बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। अर्जुन, कायर मत बन, युद्ध कर। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, हार जीत सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। इस युद्ध में तो हार ही हार है केशव। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मैं जीत भी गया तो क्या जीतूंगा? रक्त से सना हुआ राजसी सुख भगवान अपने पूजनीय बड़ों व बंधुओं को मारकर पाप का भागी होने से अच्छा तो हम भिक्षा का अन्न खाना उचित समझते हैं और इस रक्त से युक्त राज को भोग कर तो पाप ही प्राप्त करेंगे। मेरे तो हाथ कांप रहे हैं केशव। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। अर्जुन,
शोक न करने वाली बात का शोक कर रहा है, तथा ज्ञान कह रहा है पंडितों जैसा। विद्वान लोग मरने जीने की चिंता नहीं करते। ये नहीं है कि हम, तुम और ये सभी सैनिक पहले कभी नहीं थे या आगे न होंगे। तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं जिनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसलिए दुख सुख सहन करने की हिम्मत रख। और हम, तुम, ये सब सदा जन्म मरण में ही हैं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। जैसे हम पुराने वस्त्र बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए अपनों को खोने का शोक अनुचित है। इस अवसर पर आपका कायरता दिखाना न कीर्ति प्राप्ति है तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों का काम नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। जिसका जन्म हुआ है वह अवश्य मरेगा, तथा जो मरेगा उसका जन्म अवश्य है। तू तथा मैं तथा ये सर्व प्राणी पहले भी थे तथा आगे भी होंगे। फिर क्यों चिंता करें?